हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट में। आज बसंत पंचमी है। आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन आफियोलॉजी कहलाता है। आफियोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन पामोलॉजी। यहीं पर पूछे। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है? भारत का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास जी को। अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्य की मुख्य भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिए थे। सारनाथ वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन की कथाएं किस पुस्तक में वर्णित है? गौतम बुद्ध के जीवन की कथाएं किस पुस्तक में वर्णित है? तो जातक कथाएं। पुस्तक का नाम है जातक। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसने कराई थी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने कराई थी। अजातशत्रु कहाँ कराई थी? राजगृह में कराई थी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की खोज किसने किया था? आनुवंशिकता की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज किया था। आनुवंशिकता का प्रयोग मेंडल ने किस पौधे पर किया था? आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर ने सर्वप्रथम किस पौधे पर किया था? टमाटर के पौधे पर किया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
आइए प्यारे दोस्तों, फिर से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है सर्फों का अध्ययन आफियोलॉजी। इस तरह समझ लेते हैं कि सर्फ आ जाएगा तो पहले उफ निकलेगा मुंह से, जब उफ निकलेगा तो उफ से बना आफियोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और अगला प्रश्न है कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। यही पर पूछा जाता है प्रश्न बार बार कि शिलालेखों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अगला है फलों का अध्ययन पामोलॉजी। अगला प्रश्न है भारत का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कालिदास जी को कहा जाता है। अगला है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। सारनाथ वाराणसी में दिए थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। माया था। गौतम बुद्ध की जीवन की कथाएं किस पुस्तक में वर्णित है। जातक कथा में वर्णित है, जातक में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु द्वारा कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी। राजगृह में कराई गई थी। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की खोज किसने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता की खोज सर्वप्रथम मेंडल ने किस पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सामान्य ज्ञान के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारे चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारी तरफ से फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहाँ रहिए अपनी तैयारी को करते रहिए, हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।